हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल। तो अगर पहले केस में देखूँ तो ये कार्बोकेटायन है और ये जो दोनों भी कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन है दे आर एट ब्रिज हेड पोजीशन। इसको हम ब्रिज हेड पोजीशन बोलते हैं। अब ब्रिज हेड पोजीशन की एक खास बात यह है कि ये जो ये प्लेन में नहीं होता, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक रिंग और ये ऊपर एक रिंग जा रही है, तो दिस कैन नॉट बी प्लेनर। जबकि अगर मैं कार्बोकेटायन की बात करूं तो उसको sp2 हाइब्रिडाइज होता है वो, तो उसको एक प्लेन में होना चाहिए। बट बिकॉज दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, तो इसमें जो स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दे डोंट एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि अगर मैं एनायन की बात करूं तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये प्लेन आउट ऑफ द प्लेन जा सकता है। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ब्रिज हेड कार्बोकेटायन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो हमें बताना है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। अगर मैं फर्स्ट केस में देखूँ तो ये कार्बोकेटायन के एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके पास टोटल 6, 7, 8 हाइपर कंजुगेशन है, प्लस इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर भी इसको दे सकता है, तो बैक बॉन्डिंग भी पॉसिबल है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। और अगर मैं सेकेंड मॉलिक्यूल को देखूँ तो यहाँ पे देयर इज़ नो बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व बिकॉज ऑक्सीजन एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस कि यहाँ पे 3, 3, 6 और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 7 हाइपर कंजुगेशन है। तो यहाँ पे 7 हाइपर कंजुगेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और थर्ड केस में मैं देखूँ तो इसके पास 3, 3, 6, 7, 8, तो इसके पास 8 हाइपर कंजुगेशन है। तो नाउ दिस इज क्लियर कि सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो फर्स्ट होगा, उसके बाद ये थर्ड होगा एंड देन विल बी द सेकेंड वन। तो इस तरह से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं हम, जो कि सोल्यूशन में भी दिया है कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन थर्ड एंड देन सेकेंड। उसके बाद हम बी क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, वाई CH3OCH2 पॉजिटिव, मतलब कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन CH3CH2 कार्बोकेटायन, ये वाले, वाइल बोथ आर प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो यू कैन इट इज़ विजिबल हियर कि यहाँ पे CH2 पॉजिटिव पे सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेशन है, इसको सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेशन मिल रहे हैं, प्लस इंडक्टिव मिल रहा है जो कि बहुत वीक है, तो प्लस आई और 2 हाइपर कंजुगेशन है। वहीं अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है थ्रू बैक बॉन्डिंग। तो इसीलिए फर्स्ट वाला केस जो है, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है देन हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू।